हेलो बीसी व्हाट्सएप और क्या हाल चाल चल रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लोंडा और एक लोंडिया के बीच बहुत ज्यादा प्यार दिखाया जाता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि उस लोंडा और उस लोंडिया में प्यार हुआ कैसे। तो चलिए लोंडो इस प्यार भरी दास्ता की कहानी जानते हैं। एक फिल्म क्रिटिक है जिसका नाम हिसू रहता है। अब तुम लोग को पता नहीं कि फिल्म क्रिटिक क्या है, तो वही लोंडे जो कि रिव्यू करते हैं फिल्म के और लोगों को बताते हैं कि तुम लोग को ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। हिसू एक फिल्म क्रिटिक है जो कि मूवीज की रिव्यू करती है, लेकिन एक दिन उसका मैनेजर आके उसको बताता है कि जिस एक्टर से वो सबसे ज्यादा हेट करती है उस एक्टर के साथ उसका एक शो आने वाला है, यानी कि वो एक शो कर सकती है उस एक्टर के साथ, और उस शो का नाम है गोइंग बेड विथ वेथर। हिसू जब ये सुनती है अपने मैनेजर से, वो अपने मैनेजर को बोलते है ये कौन सा बकचोद शो है, ऐसे शो में मेरे को काम वाम नहीं करना है। जी हाँ लोंडो, हिसू उस शो को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन उसका मैनेजर उसको समझाता है कि जो एक्टर है वो बहुत ज्यादा फेमस है, अगर वो उसके साथ वो शो कर लेती है तो फिर जो है उसका कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, वो जो है बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। अब देखो लोंडो, पैसा शोहरत किसको पसंद नहीं है, जिस वजह से हिसू जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जी हाँ, वो उस शो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको पता है उस एक्टर के साथ अगर वो काम करती है तो उसको बहुत ज्यादा हेट मिलेगा, लेकिन हिसू को घंटा कोई हेट वेट से फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से वो उस शो को एक्सेप्ट कर लेती है अपने उस एक्टर के साथ जिस एक्टर से वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, यानी कि उसकी फिल्में उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती है। उस एक्टर का नाम है दोयुन। दोयुन के साथ अपना शो एक्सेप्ट करने के बाद हिसू जो है अपने घर चली जाती है, यानी कि इसके अगले दिन जब हिसू की नींद खुलती है वो क्या देखती है, वो देखती है कि उसके बगल में एक लोंडा सोया हुआ है, और लोंडो वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि दोयुन है जिससे वो सबसे ज्यादा हेट करती है। लेकिन वो एक्टर जो है उसके बगल में सोया हुआ है अभी, और वो जो है उसके साथ कल रात कर चुकी है घपाघप। लेकिन हिसू को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो कैसे दोयुन के साथ बिस्तर में आ गई और बिस्तर में आके उसके साथ घपाघप कर ली, यानी कि उसको उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब जबकि उसको कुछ भी याद नहीं है, वो दोयुन से पूछती है और दोयुन उसको बताता है कि आखिरकार माजरा क्या है और दोनों एक साथ बिस्तर में आए कैसे। तो हमें बताया जाता है कि हिसू जब वो एक्सेप्ट करती है तो सो एक्सेप्ट करने के बाद वो एक दारू की दुकान जाती है और वहाँ पर दारू पीने लगती है। वो बहुत ज्यादा दारू पीती है, दारू के नशे में रहती है, जिस वजह से कुछ लोंडे आते हैं और हिसू को छेड़ने लगते हैं। जब वो हिसू को छेड़ रहे होते हैं तभी वहाँ से दोइन गुजर रहा होता है, क्योंकि दोइन का भी घर वहीं पर रहता है। दोइन जैसे वहाँ से गुजर रहा होता है वो हिसू को देखता है, वो हिसू को पहचान लेता है, जिस वजह से वो जाता है हिसू के पास, हिसू को उन लोंडो से बचाता है। हिसू को उस लोंडो से बचाने के बाद वो देखता है कि हिसू कुछ ज्यादा ही दारू के नशे में रहते हैं, और वो इस तरह से हिसू को दारू के नशे में वहीं पर छोड़ नहीं सकता था, जिस वजह से दोइन जो है हिसू को अपने घर ले आता है। दोइन जब हिसू को अपने घर लेके आता है, जबकि हिसू जो है दारू के नशे में रहती है, जिस वजह से हिसू अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वो बिल्ली की तरह जो है नोचने लगती है देहुन को, यानी कि हिसू इतनी ज्यादा नशे में रहती है कि उसको चाहिए गरमाने वाला दवा, जबकि उसको चाहिए गरमाने वाला दवा, जिस वजह से वो जो है देहुन को नोचने लगती है। और जब वो देहुन को नोचती है, देहुन भी जो है अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और लोंडो इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि किस तरह आखिरकार देहुन और हिसू जो है एक साथ एक ही बिस्तर में आए और किस तरह वे लोग इस तरह का कांड किए। और हिसू को जब इस चीज के बारे में पता चलता है वो अपने आप में मुस्कुराने लगती है और थोड़ा सा अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। लेकिन उसको जो है देहुन की फिल्में पसंद नहीं है, देहुन जिस तरह की फिल्में करता है वो उस तरह की फिल्में पसंद नहीं करते, लेकिन देहुन जिस तरह का एक्टर है, जिस तरह का आदमी है, वो उसे पसंद है, यानी कि वो देहुन को पसंद करती है लेकिन उसकी फिल्में नहीं। और जबकि हिसू को देहुन से नफरत नहीं है, जिस वजह से उसको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो शर्माते हुए देहुन को बोलती है देहुन थोड़ा सा तुम आगे या फिर दूसरी तरफ जा सकते हो ताकि मैं कपड़े चेंज कर सकूं। हिसू को ये बोलने के बाद देहुन जो है वहां से चला जाता है। देहुन के वहां से जाने के बाद हिसू अपने कपड़े चेंज कर लेती है। अपने कपड़े पहनने के बाद उसके बाद देहुन भी वहां पर आता है। दोनों एक दूसरे से फिर से थोड़ी सी बातें करते हैं। बातें करने के बाद हिसू वहां से जाने लगती है। जब हिसू ऐसे वहां से जाने लगती है, देहुन जाता है हिसू के पास और हिसू को बोलता है हिसू तुम ऐसे यहाँ से कैसे जा सकते हो, इतना मैं तुम्हारा दुख दर्द सुना हूँ, क्या तुम मेरे से और बातें नहीं कर सकती, थोड़ा सा मेरा साथ समय और बिता नहीं सकती। देहुन हिसू को ये सब बोलने के बाद वो फिर से जाता है थोड़ा सा करीब हिसू के थोड़ा सा करीब जाने के बाद वो हिसू के कानों में बोलता है ठीक है हिसू तुम अभी तो चले जाओ, लेकिन दोबारा हम लोग जरूर मिलेंगे। और ये जब बोलता है वो हिसू के कानों पे, जिस वजह से हिसू शर्मा जाते है और उसका चेहरा लालम लाल हो जाता है।
और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।